सभी को स्वागत करता हूँ आपका चैनल एम टू सक्सेस 98 पर। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है, हमने टूर ऑफ इंडिया का स्टार्ट किए थे, एक सेशन स्टार्ट किए थे जो कि आपको कंप्लीट नहीं हो पाया था। 5 स्टेट खत्म हुआ था, उसके बाद आपको रेगुलर रीजनिंग क्लास, जीके जीएस क्लास मिल रहा था। उस कारणवश ये काम थोड़ा पेंडिंग रह गया था और हम आपको वादा करते हैं कि आज से आपको रेगुलर टूर ऑफ इंडिया का अपडेट मिलेगा। क्यों? एक इम्पोर्टेंट टॉपिक था ये टूर ऑफ इंडिया, क्योंकि इसमें से आपका लगभग आने वाले एग्जाम आपका एसएससी रेलवे में लगभग 7 से 8 टॉपिक हम कवर कर रहे थे। जैसे कि कहीं और आपको डिफरेंट पार्ट में मिलेगा, एक ही वीडियो में आपको सारा सब मिल जाएगा इन्फॉर्मेशन। तो चलिए बिना वक्त जवाए किए आज स्टार्ट करेंगे टूर ऑफ इंडिया। नो योर स्टेट, हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बारे में लोकेशन, नोन फॉर बेसिक फैक्ट। जैसे कि पहले भी लोग हमसे मिले थे, पुराने बच्चे जैसे हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको पता है कि हम क्या क्या किस तरह से डिस्क्राइब कर रहे थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज। तो पहला है आपका हिमाचल प्रदेश का लोकेशन। ठीक है, तो लोकेशन क्या है आपका कि देखिए, हिमाचल प्रदेश इज ए स्टेट इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। तो मान लीजिए इस साइड, मान लीजिए मैं तो ये मैप है, मान लीजिए, ठीक है, इस साइड में रहता है आपका कि ये पार्ट जो है ना, जहाँ पे मैं डॉट लाइन मार रहा हूँ, देखिए ये पार्ट पे आपका हिमाचल प्रदेश रहता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ेंगे। नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया, हिमाचल प्रदेश शेयर्स इंटरनेशनल बॉर्डर विद द ईस्ट एंड द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। तो नॉर्थ बोर्ड इंटरनेशनल बोर्ड ऑफ विथ चाइना एंड ईस्ट विथ द तिब्बत ऑटोनोमस रीजन ऑफ चाइना। चाइना के साथ अपना बॉर्डर शेयर करता है। हिमाचल प्रदेश शेयर्स borders with union territory like Jammu Kashmir and Ladakh, the north, the state of Punjab and Punjab to west Haryana, to the southwestern Uttarakhand to the southeast of, and a very narrow border with the Uttar Pradesh to the south। तो देख लीजिए, मैं फिर से रिपीट करूंगा। तो हिमाचल प्रदेश क्या क्या करता है, यूनियन टेरिटरी जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख टू दी नॉर्थ, ये यूनियन टेरिटरी हो गया। उसके बाद आगे द स्टेट ऑफ पंजाब टू दी वेस्ट, हरियाणा टू दी साउथ वेस्ट, मतलब पंजाब से वेस्ट तक और हरियाणा से साउथ वेस्ट तक, उत्तराखंड टू साउथ ईस्ट एंड वेरी नैरो बॉर्डर विद उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये सब लोगों के साथ, मतलब ये सब स्टेट यूनियन टेरिटरी के साथ हिमाचल प्रदेश अपना बॉर्डर शेयर करता है। ये याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उसके बाद चलेंगे, इट इज सिचुएटेड 30 डिग्री 60 मिनट 12 डिग्री नॉर्थ पर, 12 मिनट नॉर्थ एंड 77 डिग्री 10 मिनट्स 22 डिग्री सेकंड ईस्ट तक ये अपना सिचुएशन है। इसका मतलब लोकेशन यहाँ होता है। ये कभी कभार आपका एसएससी रेलवे में पूछता नहीं, लेकिन बड़े जैसे आप यूपीएससी हो, कुछ भी एग्जाम हो, उसमें पूछ लेते हैं आपको। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। नोन फॉर, हिमाचल प्रदेश को किस लिए जानते हैं? नोन फॉर हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज देवभूमि। देवभूमि के नाम में हम जानते हैं हिमाचल प्रदेश को। और लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस, लैंड ऑफ गॉड एंड गॉडेस। हिमाचल प्रदेश इज फेमस फॉर इट्स हिमालयन लैंडस्केप एंड द पॉपुलर हिल स्टेशन, पॉपुलर हिल स्टेशन और हिमालयन लैंडस्केप के द्वारा ये पॉपुलर है। ठीक है, इसके बाद हमारा आपका लोकेशन और नोन फॉर खत्म हो गया। उसके बाद चलेंगे हम बेसिक फैक्ट की तरफ। बेसिक फैक्ट में हम सिस्टमेटिक हम शुरुआत करते हैं। तो चलिए बेसिक फैक्ट में क्या क्या जानते हैं। बेसिक फैक्ट में आपको आ जाएगा क्या कि हिमाचल प्रदेश कब फॉर्म हुआ था। हिमाचल प्रदेश फॉर्म हुआ था 25 जनवरी 1971 को फॉर्म हुआ था। इसका कैपिटल, दो कैपिटल है। इंटर कैपिटल एक धर्मशाला है, धर्मशाला जैसे कि जहाँ पे क्रिकेट एक स्टेडियम भी है, बहुत खूबसूरत स्टेडियम है वो। उसके बाद समर कैपिटल शिमला हो जाता है। ठीक है, तो एचपी का आपका जो शिमला और धर्मशाला दो, उसका क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट 12 डिस्ट्रिक्ट है। लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट चंबा है, चंबा है लार्जेस्ट डिस्ट्रिक्ट। लोकसभा सीट, राज्यसभा सीट 3 है। मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली 68 है। और हाई कोर्ट शिमला है, जो हाई कोर्ट शिमला पे रहता है। ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी है। एरिया 55,673 किलोमीटर स्क्वायर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होता है, 1 स्क्वायर किलोमीटर पर 123 पर्सन्स रहते हैं। और लिटरेसी 88.7% लिटरेसी। गवर्नर जो थे, फर्स्ट गवर्नर थे श्री एस चक्रवर्ती एंड प्रेजेंट गवर्नर है श्री बंधु दत्तात्रेय। ठीक है, तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर जी हैं, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर यशवंत सिंह परमार थे। अभी के चीफ मिनिस्टर श्री जयराम ठाकुर जी हैं। ठीक है, इसके बाद चीफ जस्टिस, फर्स्ट चीफ जस्टिस कौन थे, जस्टिस एमजी बेग थे। और प्रेजेंट चीफ जस्टिस जस्टिस एल नारायण स्वामी। ठीक है दोस्तों, तो इसके साथ साथ आपका क्या क्या कंप्लीट हो गया।
मैं हर एक शिफ्ट में आपको अपडेट देता रहूँगा। तो इसके साथ साथ आपका बेसिक फैक्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, क्या जाता है स्टेट सिंबल। जैसे आपको सबको पता है, जो भी पुराने बच्चे हैं, अभी जो नए बच्चे जुड़े हुए, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये सब टॉपिक्स, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये जो इम्पोर्टेंट सिंबल्स है, मैं हर एक स्टेट का, अभी तक 5 स्टेट हमारा खत्म हो चुका है, हर एक स्टेट का मैं आपको बोला हूँ, क्या क्या बोला हूँ, स्टेट सिंबल। जैसे कि हमारा हिमाचल प्रदेश का स्नो लियोपार्ड है, स्टेट बर्ड आपको वेस्टर्न ट्राइगोपैन है, और स्टेट फ्लावर रेडोन रून है, फिर स्टेट ट्री देवदार है। ठीक है, देखिए ये आपका हर एक स्टेट का हम बोलते हैं। जैसे कि हमारा नेशनल फ्लैग, नेशनल फ्लावर, नेशनल एनिमल्स है, उसी तरह स्टेट का एनिमल होता है, स्टेट का बर्ड होता है, स्टेट का ट्री होता है। ठीक है, तो ये उस स्टेट को दर्शाता है और उस स्टेट के बारे में पूरा इंफॉर्मेशन। ठीक है, और इसलिए मैं बोला हूँ कि आपके लिए टूर ऑफ इंडिया लेके आए, जैसे कि आपको हर एक स्टेट का, इंडिया का हर एक स्टेट का आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलेगा। ठीक है, और इसके साथ देखिए आपको नोट्स बनाने का भी जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा पीडीएफ भी आपको मिल रहा है। और लेकिन मैं आपको बात बोल दूँ, जो जो टॉपिक मैं बोलूँगा इसको सेपरेटली नोट्स बनाइए, उसको नोट्स बनाना पड़ेगा। ठीक है, मैं मानता हूँ थोड़ा दूर हो जम गया होगा आपके जो पिछला नोट्स में, अभी थोड़ा रिफ्रेश कर लीजिए। अब रेगुलर क्लास आपको मिलेगा आपके चैनल M2 सक्सेस 98 पर। और जो भी नए बच्चे हैं, मैं आपको बोल दूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए रेड कलर का बटन दिख रहा होगा, दबाइए उसको, जबरदस्त दबाइए, 1K कर दीजिए हमारा थोड़ा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं, हिस्ट्री ऑफ हिमाचल प्रदेश के बारे में जानेंगे। क्या है आपका, देखते हैं कि हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री क्या है आपका। हिमाचल प्रदेश का हिस्ट्री आ जाता है, आफ्टर इंडिपेंडेंस द चीफ कमिश्नर प्रोविजंस ऑफ हिमाचल प्रदेश वाज originated 5th April 1948 as a result of the inauguration of a PT pricey state। ठीक है, फिर आता है हिमाचल प्रदेश a part of C state on 26 January 1950 with the implementation of the Constitution of India and the Lieutenant Governor was appointed। The Legislative Assembly was elected in 1952। हिमाचल प्रदेश becoming union territory on 1st November 1956। तो ये याद रखिए कि आपको 1 नवंबर 1956 में आपका जो भी स्टेट है हिमाचल प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी था। ठीक है, यूनियन टेरिटरी था, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी इस पे अपॉइंट किया गया था, और ये इंडिया का सी कैटेगरी की सी स्टेट में अंतर्भुक्त था। आगे बढ़ेंगे, जानेंगे ज्योग्राफिकल ऑफ हिमाचल प्रदेश। ज्योग्राफी क्या है हिमाचल प्रदेश, ठीक है, तो ज्योग्राफी क्या है आपका, मोस्ट ऑफ द स्टेट लाइज ऑन द फुट हिल ऑफ द धनुधर रेंज। धनुधर रेंज का फुट हिल पर है। ठीक है, फिर क्या जाता है, अकॉर्डिंग टू द 2003 फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया रिपोर्ट, लीगली डिफाइंड फॉरेस्ट एरिया कॉन्स्टिट्यूट 66.5252% ऑफ द एरिया ऑफ हिमाचल प्रदेश। मतलब जो गवर्नमेंट का सर्वे होता है, उसमें आपको 66.52% फॉरेस्ट हिमाचल प्रदेश में एस्टेब्लिश है और उधर है। ठीक है, फिर जाते हैं फॉरेस्ट सिस्टम की तरफ। फॉरेस्ट सिस्टम में क्या आपका आ जाएगा, आउट ऑफ ए टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ 55,673 किलोमीटर स्क्वायर, द स्टेट हैज recorded a forest area of 66.52%। ज्योग्राफिकल एरिया में आपको बोल दिया कि ये कंजर्व फॉरेस्ट एरिया। आगे बढ़ेंगे, टोटल 45,000, देखिए मैं मार्क कर दे रहा हूँ, टोटल 45,000 ऑफ स्पीशीज फाउंडेड इन दिस कंट्री। आउट ऑफ दैट 3,295 स्पीशीज फाउंडेड इन द हिमाचल प्रदेश। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट। हमारे देश में टोटल 45,000 स्पीशीज हमको अगर मिलता है, देखते हैं, उसमें से लगभग 3,295 स्पीशीज सिर्फ हिमाचल प्रदेश के फॉरेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट, याद रखिए, घबराने का कोई जरूरत नहीं। आपको हर एक क्लास का पीडीएफ आपको तो मिल जाएगा, लेकिन मैं जो भी क्लास बोल रहा हूँ आप अच्छे से ध्यान लगा के याद करके सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आता है रिवर सिस्टम, फॉरेस्ट। देखिए फॉरेस्ट आ गया, फॉरेस्ट आने के बाद रिवर आएगा, क्योंकि पानी जहाँ पे जाता है वहीं पे फॉरेस्ट होता है। ठीक है, फिर अब रिवर सिस्टम के बारे में हम जानेंगे। रिवर सिस्टम क्या हो जाएगा, रिवर सिस्टम ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश प्रोवाइड्स
वाटर टू बोथ इंडस एंड गंगा बेसिन। गंगा से और गंगा माता जी और हिंदू जो सिंधु नदी इंडस वैली होता है, दोनों से आप हिमाचल प्रदेश को पानी जाता है। ठीक है, आपका नदी का लिस्ट देख लेते हैं। पहला था आपका सतलज रिवर, उसका जो वैदिक नेम है सतलज रिवर का सतुद्री है। ओरिजिन रक्स लेक नियर द मानस सरोवर लेक इन तिब्बत। तिब्बत से जो रक्स लेक है और मानस सरोवर से निकला है। ट्रिब्यूटरीज क्या है उसका? स्पीति रिवर, बास्पा रिवर, द नंगोली घाट। ठीक है, उम्मीद है आपको याद रह रहा होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये सब। फिर आते हैं ब्यास रिवर। ब्यास रिवर का वैदिक नाम है अर्जिंक्या। अर्जिंक्या है उसका नाम। ओरिजिन ब्यासपुर नियर द रथोंग पास से निकला है। ट्रिब्यूटरीज पार्वती नदी, बंगांगा रिवर, बनेरखाट रिवर, चक्की रिवर, सैंज रिवर। ठीक है, ये रिवर का लिस्ट आपको कभी पूछेगा नहीं, लेकिन इम्पोर्टेंट जो रिवर है जैसे कि आपका सतलज रिवर आ गया, ब्यास रिवर आ गया, ये सब आपको पूछेगा बाद में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और कितने सब रिवर से। फिर आते हैं चेनाब रिवर। चेनाब रिवर का वैदिक नेम अक्सिनी है। ट्रिब्यूटरीज चंद्र रिवर एंड बाघ रिवर। देखिए, जो वैदिक नेम होता है वो कभी पूछता नहीं है, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि आपको हर एक स्टेट का देखिए, हमारे साथ जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं, यूट्यूब का फैमिली है, यूट्यूब सक्सेस 98 का फैमिली है, बहुत सारे लोग हिमाचल प्रदेश से भी होंगे, उनको पता होगा कि उनके स्टेट के बारे में इम्पोर्टेंट फैक्ट क्या है। अगर ये वीडियो से वो लोग देखेंगे तो उनको अच्छा लगेगा कि नहीं, हमारा स्टेट के बारे में भी कोई एक चैनल पूरा डिटेल ही बोल रहा है। और हम जो इंडियन से हमारा कर्तव्य बनता है कि हर एक स्टेट के बारे में पूरा का पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन हम रखें। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर आ जाता है आपका यमुना रिवर। यमुना रिवर का वैदिक नाम कलिंदी है। कलिंदी यमुना रिवर है। ओरिजिन यमुनोत्री, गंगोत्री, यमुनोत्री आपको सुना होगा। ट्रिब्यूटरीज गिरी रिवर एंड जलाल रिवर। ठीक है दोस्तों, तो आगे बढ़ेंगे रिवर सिस्टम के बारे में। और एक ही रिवर है। रिवर क्या आपका आ जाएगा? रब रिवर। वैदिक नेम पुरुषानी उसका वैदिक नेम है। इसके बाद ओरिजिन जो होता है, ओरिजिन होता है क्या होता है? बड़ा बंगाल एज ए जॉइंट स्ट्रीम फॉर्म्ड बाय ए ग्लेशियर फेड बहदल। ये नाम रखिए, ग्लेशियर से निकला है। एंड ततंगरी उसका, ये दो ग्लेशियर से निकला है। इसका जो ट्रिब्यूटरीज है बादल रिवर, शिवी रिवर, तंगरी रिवर, बैजा रिवर, ये उसका ट्रिब्यूटरीज। दोस्तों, अब तक अपने रिवर सिस्टम, फॉरेस्ट सिस्टम, ज्योग्राफिकल फैक्ट, नोन फॉर हिमाचल को किसलिए गॉड एंड गॉडेस लैंड कहा जाता है, इसलिए आप सब जान लीजिए। फिर आगे बढ़ेंगे। अभी देखिए, सिस्टमेटिक वे में हम बोलने से रिवर खत्म, फॉरेस्ट खत्म हो गया। फॉरेस्ट खत्म होने के बाद आपका रिवर खत्म हो गया। रिवर खत्म होने के बाद अभी आपका आ जाएगा मेजर डैम्स। अभी देखिए, रिवर है तो डैम्स भी हो गए। तो चलते हैं डैम्स के बारे में जानते हैं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है, ये सब इम्पोर्टेंट, पूरा का पूरा इम्पोर्टेंट है ये आपका, क्योंकि डैम आपको हर एक शिफ्ट में, रेलवे हो, एसएससी हो, कोई भी एग्जाम हो, अभी हाल फिलहाल में आपका जीडी आने वाला है, उसमें जरूर पूछेगा। डैम के बारे में तो जरूर एक ना एक क्वेश्चन जीके में होता है, तो याद रखिए, इसको नोट्स करिए। पीडीएफ में मिल रहा है, लेकिन आप नोट बनाइए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। असम बैरेज आपका उत्तराखंड हिमाचल प्रदेश बॉर्डर पर है, रिवर असम के ऊपर है। उसके बाद बाकरा डैम, फिर इसका बिलासपुर पर लोकेशन है और सतलेज के रिवर के ऊपर है। फिर आता है चमेरा डैम जो होती है डलहौसी चंबरा डिस्ट्रिक्ट और रवि रिवर के ऊपर है। किसप डैम आपका बॉर्डर ऑफ हिमाचल प्रदेश एंड उत्तराखंड के बॉर्डर पर है। ये याद रखिए, बॉर्डर पे जो भी डैम रहता है, रिवर रहता है, वो कभी कभी एग्जामिनर का पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन हो जाता है, आपको आपके शिफ्ट में मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेगा। टोन्स रिवर के ऊपर है ये जो आपका आ रहा किसप डैम। फिर आता है पोंग डैम है ऑप्शंस ऑफ तलवार और ब्यास रिवर के ऊपर। दोस्तों, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आपका डैम बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। आप सोच भी नहीं सकते उतना इंपॉर्टेंट है आपका डैम। तो इसलिए मैं बोलता हूँ नोट्स बनाते चलिए। आपको आपकी जानकारी के लिए हम तो पीडीएफ दे रहे हैं, लेकिन मैं हर एक बात बोलता हूँ, अगर आप हमारे चैनल में न्यू है,
आप सब्सक्राइब करोगे, सब्सक्राइब करने से ही आपको हर एक नोटिफिकेशन जाएगा। और उसके साथ साथ ये क्लास अगर आपका 50 से 60 मिनट तक हो गया, देन आपको पूरा का पूरा 50 to 60 मिनट देखना पड़ेगा, ठीक है। पास में आपका एग्जाम होगा, मान लीजिए 1 महीना है, 15 दिन है। अभी इसमें से पूरा का पूरा टॉपिक तो आपका एसएससी जीडी में, एसएससी रेलवे में आएगा नहीं, समझ रहे हैं ना। तो मैं भी क्या कर रहा हूँ कि ये तो समराइज्ड है, पीडीएफ है, आपको तो नोट्स मिल रहा है, उसके साथ साथ जो जो आपको इम्पोर्टेंट है आने वाले एग्जाम एसएससी रेलवे पे, उसको मैं सेपरेटली नोट्स बना दे रहा हूँ, समझ पा रहे हैं ना। जैसे कि मैं अभी डैम बोला, अभी पावर प्लांट बोलूंगा, इसको आप ऊपर एक नोट्स बनाइए, ऐसे एक नोट्स बना दीजिए, इधर लिख लीजिए, आप एक स्टेट लिख लीजिए, इधर स्टेट का हर एक इंफॉर्मेशन आप लिखिए। जैसे कि आपके पास एक शॉर्ट नोट होगा, आप उसको कैरी करके एग्जाम हॉल तक ले सकते हो, एग्जाम टाइमिंग से पहले आप पढ़ के जा सकते हो, ठीक है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, आपके भलाई के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझदार लोग आप समझ जाएंगे, मुझे मालूम है। फिर चलते हैं पावर प्लांट, हाइड्रो पावर प्लांट, जो वाटर से बनता है। हाइड्रो पावर प्लांट क्या होता है? गिरिनगर हाइड्रो पावर प्लांट सिरमौर डिस्ट्रिक्ट पर है। भिनवा हाइड्रो पावर प्लांट वैजनाथ डिस्ट्रिक्ट, जो HPP लिखा है, हाइड्रो पावर प्लांट है, ठीक है, इसका कोई और अर्थ नहीं है। वसीनी HPP मतलब हाइड्रो पावर प्लांट, जो मंदिनी डिस्ट्रिक्ट पर है। लरीची हाइड्रो पावर प्लांट कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर है। आंध्रा हाइड्रो पावर प्लांट शिमला डिस्ट्रिक्ट पर है। नाथपा हाइड्रो पावर प्लांट शिमला डिस्ट्रिक्ट, ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं भी क्लास थोड़ा इंटरेक्टिव नहीं हो पा रहा होगा, मेरा तबीयत खराब है, गले में भी बहुत खराश है, आप सब आवाज से ही पता चल रहा होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आने वाले टूर ऑफ इंडिया में आपको पहले जैसा 5 खत्म हुआ था, उसी हिसाब से मैं आपको क्लास करूँगा, उसी एनर्जी के साथ, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ेंगे। पावर प्लांट आपका खत्म हो गया। इम्पोर्टेंट लेक, ये और एक इम्पोर्टेंट लेक आपका, बहुत क्या बोलते हैं हम, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन होता है आपका। जैसे कि मान लीजिए चंद्रताल लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है। सूरजतल आपका लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है। महाराणा प्रताप सागर तल आपका कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट पर है। प्रसर लेक मंदिर डिस्ट्रिक्ट। आजकल आप देखिए तल जो होता है आपका, तल वो आपका HP पर आता है। अगर कोई भी लेक के साइड में जैसे चंद्रतल, सूरजतल, महाराणा प्रताप सागर तल होता है, तो आप मान लीजिए उसका 90% ऐसा होता है कि ये HP से बिलोंग करता है, मतलब हिमाचल प्रदेश से। उम्मीद है आप ये ट्रिक को भी अच्छा लग रहा होगा। आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट वाटरफॉल के बारे में हम जानेंगे थोड़ा। इम्पोर्टेंट वाटरफॉल का लिस्ट है इधर, इसका भी बहुत गुरुत्व है आपके आने वाले एग्जाम पर, जैसे कि बद्री फॉल्स, रेहला फॉल्स, शिशु फॉल, जोगिनी वाटरफॉल, जोना वाटरफॉल, बक्सू वाटरफॉल एंड रहल वाटरफॉल, आगरा एंड कास्केड वाटरफॉल। ये आपका वाटरफॉल का लिस्ट है, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की तरफ। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आने वाले एग्जाम पर, आप इसको नोट्स बनाते चलें। हिमाचल प्रदेश has 5 नेशनल पार्क एंड 32 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि 5 नेशनल पार्क है, 5 नेशनल पार्क है, ठीक है। फिर आपका आ गया 32 आपका आ गया वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है दोस्तों। ये L नहीं, ये S। तो चलिए सब इंपोर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में हम जानते हैं। बंदिली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, दरलाघाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कंबुला सिबेही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, गोविंद सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कईस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोहकन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तिब्बर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, लिप्पा असम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, महाराणा प्रताप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, मनाली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नैना देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, पोंग डैम लेक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, रेणुका वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड शिकारी देवी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, उधव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। आगे बढ़ेंगे, नेशनल पार्क, ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। ये बहुत, मैं आपको बोला था कि 5 आपका नेशनल पार्क रहता है, ठीक है दोस्तों। मैं बोला था ना आपको 5 आपका नेशनल पार्क रहता है। तो ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क, इंद्रकीला नेशनल पार्क, गिर गंगा नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क, सिम्बा विहार नेशनल पार्क। ये बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक्स है, बहुत इंपोर्टेंट पीक हिमालय, हिमाचल प्रदेश हिमालय के पास में, हिमालय का पदादेश में, तो पीक भी होगा, इसका हाइट भी हम देखेंगे।
पहला आया आपका रिवापुरगेज, जो कि कीनापुर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका हाइट 6816 मीटर है। फिर आया गया, स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है, जिसका 6795 इसका मीटर हाइट है। लियो पारीगर जो कि किन्नौर के डिस्ट्रिक्ट पर है, इसका हाइट 6791 मीटर। फिर आता है आपका क्या है, उनदुम कांगरी, जो कि लाहौल एंड स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका हाइट क्या होता है, 6646 मीटर। पार्वती पर्वत स्पीति एंड कुल्लू डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका हाइट 6633 होता है। मनी रंग होता है, क्योंकि किन्नौर और स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर। इसका हाइट क्या होता है, पता चल रहा होगा, 6593 मीटर। आगे बढ़ेंगे दोस्तों, और दो है, और क्या क्या आपका है, ग्रेनाइट पीक जो कि किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका हाइट 6585 मीटर है। फिर आता है रंगरिक रेंज, किन्नौर डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका हाइट 6553 मीटर। कुल्लू कुमोरी लाहौल स्पीति डिस्ट्रिक्ट पर है। इसका हाइट 6553 मीटर। इसका साथ साथ आपका हाइस्ट पीक, हाइस्ट रेंज, वाटरफॉल, डैम, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड नेशनल पार्क आपको खत्म हो गया। मैं आपको उसके अंदर में बोल दिया कौन से टॉपिक को आपको सेपरेटली नोट्स बनाना है। फिर आगे बढ़ेंगे, जैसे कि आपका इम्पोर्टेंट एयरपोर्ट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ दोस्तों। और एयरपोर्ट पर जाने से पहले मैं आपको बोल दूँ कि दोस्तों प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। M2 सक्सेस 99 पर नीचे दिख रहा होगा, आपको रेड कलर बटन भी दबाना है। बहुत मोटिवेटेड लगता है आप अगर हमारे सब्सक्राइब कर, तो हमें ऐसा लगता है कि हम जो भी अच्छे से अच्छे कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं, आपके पास रीच हुआ है और आप उसको पसंद कर रहे हैं, अपने दोस्तों से शेयर। तो शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और जो भी नए बच्चे जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसे ही आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं, आगे बढ़ेंगे एयरपोर्ट के तरफ। देयर आर 3 एयरपोर्ट्स इन हिमाचल प्रदेश। पहला आपका आता है भूतनाथ एयरपोर्ट, कुल्लू मनाली पर है, जो कि गगल एयरपोर्ट कांगड़ा पर है। फिर जुबराती एयरपोर्ट जो कि शिमला। आगे बढ़ेंगे, फेमस स्टेडियम धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियम, में पहले ही बोला हूँ, जो धर्मशाला आपका विंटर कैपिटल। आगे बढ़ेंगे, फिर आ जाए आपका जीआई टैग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एग्जामिनर का। जीआई टैग में क्या क्या आपका आ जाता है, कुल्लू सावी हैंडक्राफ्ट है, कांगड़ा टी फेमस है। ऐसे ही पता है सर्दी का स्टेट है, मतलब कोल्ड रहता है वहाँ पे, तो आपको ऑब्वियसली टी फेमस होगा, मैन्युफैक्चर है। चंबा रुमाल हैंडक्राफ्ट, किन्नौर शॉल हैंडक्राफ्ट, कांगड़ा पेंटिंग हैंडक्राफ्ट। वर्ल्ड हेरिटेज साइट, ये एक इम्पोर्टेंट और है, वर्ल्ड हेरिटेज ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क, जो कि आपका इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ेंगे, इम्पोर्टेंट डांस के बारे में जानेंगे। स्टेट डांस जो होता है आपका इम्पोर्टेंट डांस, डांगी है, जनक छम है, नाती है, धनराज डांस है, थोड़ा डांस। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इम्पोर्टेंट ट्राइब्स, एग्रीकल्चर के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट ट्राइब्स जो है गढ़ी से, गुजर से, किन्नर, लुचल्स, पनगल्स। और एग्रीकल्चर जो है चीप फूड आता है, व्हीट आता है, मेज आता है, राइस, बार्ली, सीड मतलब पोटैटो आता है आपका। फिर आ जाता है आपका जिंजर आ जाता है, ठीक है, ओलिव ऑयल आ जाता है। फिर आता है आपका क्या, हिमालय प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द एप्पल स्टेट ऑफ इंडिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता है मोस्ट ऑफ द एप्पल्स जो आता है आपके हिमाचल प्रदेश, कश्मीर से आता है। हिमाचल प्रदेश इज ऑल्सो नोन एज द फ्रूट बोल ऑफ इंडिया, मतलब ये किसको बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका 6th, ये आपका था आपका 6th मतलब टूर ऑफ इंडिया, TOI आपका फुल फॉर्म है, टूर ऑफ इंडिया का 6th टूर ऑफ इंडिया। इसके साथ साथ आपको 6 टूर ऑफ इंडिया का कॉन्सेप्ट मिल गया है, पूरा का पूरा क्लास मिल गया। मैं मानता हूँ ये क्लास आपका थोड़ा छोटा रहा पहले पिछले 5 क्लासों से। मैं कोशिश करूंगा
आने वाले टाइम पर जो भी हमारा अभी तो कुछ 6 कंप्लीट हुआ है, बाकी बहुत सारे स्टेट्स है हमारा, यूनियन टेरिटरी को भी कवर करना है। जैसे कि आपको आपके टिप ऑफ योर टंग और आपके फ़ोन में नोट्स के साथ साथ एग्जाम प्रिपरेशन भी हो जाए। हमारे साथ घूमने के साथ साथ भी आपके एग्जाम प्रिपरेशन हो जाए, हम कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वाचिंग। हम मैं बोलूँगा कि आपको एम टू सक्सेस 98 फैमिली से आपको हार्दिक शुभकामनाएं, इसलिए क्योंकि हमारे साथ बने रहने के लिए, हमारे टूर ऑफ इंडिया जो भी इनिशिएटिव को आप शेयर करने के लिए और दोस्तों के साथ और हमारे साथ भी जुड़े रहने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आज के सेशन यहीं पे ख़त्म करेंगे। हम मिलते हैं नेक्स्ट टूर ऑफ इंडिया के साथ साथ। और मैं आपको बोल दूँ, आपको रेगुलरली मतलब वीकली 3 to 4 वीडियोस आपको टूर ऑफ इंडिया का मिल जाएगा, जिससे कि आपका एग्जाम प्रिपरेशन के साथ साथ आपके देश के हर एक स्टेट के बारे में जानेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। तो हमसे जुड़े रहने के लिए हमें चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी लोग नहीं देखे हैं पुराना वीडियो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे। धन्यवाद।